जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं ब्लाइंड स्पोर्ट्स गाला में और हमारे साथ मौजूद हैं मैडम फ़ाइज़ा, जो कि बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन से हैं और इनकी बहुत एफ़र्ट्स और बहुत काविशों के साथ आज इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में एक इवेंट मुनक्किद किया गया है, जिसमें आँखों से बिनाई से महरूम अफराद के लिए बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का इनेकाद किया गया है और उसमें लाजमी बात है कि मैडम की बहुत एफ़र्ट्स थी। तो इसी हवाले से हम मैडम से पूछना चाहेंगे कि मैडम इस हवाले से मज़ीद आप क्या कर रही हैं और इसके हवाले से क्या काविशें हैं आपकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। पहले तो आप लोग के टाइम का शुक्रिया। आप लोग यहाँ पे आए हमारे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि 3rd नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ पे इस्लामाबाद में मुनक्किद किया गया, जिसमें डिफरेंट सिटीज़ के जो हैं वो डिफरेंट रीजन के जो हैं वो टीम्स यहाँ पे आई। अच्छा, इन टीम्स में हमारे पास कंप्लीट ब्लाइंड और पार्शियल ब्लाइंड बच्चे भी मौजूद थे और उन्होंने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और उन्होंने मतलब कहीं पे भी ये महसूस नहीं होने दिया कि ये गेम्स जो हैं वो वीआई कम्युनिटी जो है वो प्ले कर रही है। उनकी एनर्जी, उनका जोश जज्बा और उनकी मेहनत जो है वो आप सब लोगों के सामने है। तो इस तरह के जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं वो बच्चों के लिए ज़रूर होना चाहिए, वीआई कम्युनिटी के लिए बिल्कुल होते रहना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है और दूसरा है कि ये चीज़ें जो होती हैं वो मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी अच्छा और मुस्बत जो है वो इफ़ेक्ट डालती हैं। हम लोग अक्सर जो है वो ये बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी में लैक ऑफ अवेयरनेस ये है कि ब्लाइंड कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, मतलब वो ज़्यादा एक्टिवली चीज़ों में पार्ट नहीं ले सकती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माशाल्लाह हमारी जो वीआई कम्युनिटी है वो बहुत अच्छे काम कर रही है। डिफरेंट कोर्सेज हम लोग कराते हैं। बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग वहाँ पे अपने जो वीआई बच्चे हैं उन लोगों के लिए ब्रेल कोर्सेज हम करा रहे हैं, ऑडियो एडिटिंग कोर्सेज हम लोग करा रहे हैं, कुकिंग कोर्सेज हम लोग करा रहे हैं, ब्यूटिशियन कोर्सेज हम लोग करा रहे हैं। उसके अलावा जो है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और कॉल सेंटर कोर्सेज, कस्टमर सर्विसेज कोर्सेज हम करा रहे हैं। ये सारे कोर्सेज कराने की रीज़न ये है कि हम इनको अपने माशरे में एक मुस्बत किरदार अदा करने के काबिल बना सकें और वो भी हमारे साइटेड कम्युनिटी की तरह शाना बशाना उनके साथ चल के अपनी जॉब्स के मौके हासिल कर सकें। और बहुत सारी जगह, बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारे वीआई कम्युनिटी के बच्चे कोर्स कंप्लीट करने के बाद माशाल्लाह अब जो है वो जॉब भी परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का जो गुजारा है वो कर रहे हैं। तो सारी चीज़ ये होती है कि इनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। आप एक दफ़ा बिलीव करें, इनको वो मौके दीजिए जिसमें ये अपने जौहर दिखा सकें, फिर आप देखेंगे कि माशाल्लाह हमारी जो वीआई कम्युनिटी है वो किसी से कम नहीं है। जी मैडम, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी फाउंडेशन से अब तक कितने ऐसे होनहार लोग निकले हैं कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज करके, कि जो अब अपनी फील्ड में परफॉर्म कर रहे हैं और इस चीज़ का आपको भी एक फ़ख्र और खुशी महसूस होती है। तो उनकी कोई एग्जैक्ट कोई तादाद या कुछ बता सकती हैं कि कितने लोग किन किन शोबाजात में जो है परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए माशाल्लाह हमारे यहाँ जो है वो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और हम लोग जो है वो डिफरेंट कोर्सेज जब कंडक्ट करवाते हैं तो उसमें से जो है वो डिफरेंट बच्चे जो हैं वो निकलते हैं और अपने फील्ड के हिसाब से वो दूसरी जगह पे उनको जॉब भी मिलती है। हाँ, ये एक अलमिया है कि उनको वो मौके और वो अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक नहीं मिली हैं कि अगर वो उनको मिल जाएं तो मैं फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से फ़ख्रिया कह सकूँगी कि 100 में से 80% हमने कंप्लीट कर लिया है या कवर कर लिया है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत तो ऑफ कोर्स मैंने जो बात करी कि देखें कुछ कोशिश हम कर रहे हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए, उनको जो है वो स्किलफुल बनाने के लिए, क्योंकि वी बिलीव कि हम उनकी स्किल्स को पॉलिश करें और उस स्किल्स को पॉलिश करने के बाद फिर ये बाकी हमारे लोगों का काम है कि वो उस पर बिलीव करें और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें। तो बिल्कुल अभी एक कोशिश और ये सफ़र जारी है और इस सफ़र में चले तो हम तन्हा हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ होंगे और बिल्कुल लोग सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हमें ये सपोर्ट और चाहिए ताकि आप इनकी हौसला अफजाई भी करें और इनको हमारे मुआशरे का एक कारामद फ़र्द बनने में मदद कर सकें। मैडम, ये मुझे बताइएगा कि जो भी मुख्तलिफ माजूरी का शिकार बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या पैगाम देना चाहती हैं, उनकी काबिलियत को और उनकी शख्सियत को लेके आप क्या, या माशरे को आप क्या पैगाम देना चाहती हैं कि ऐसे लोगों को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बात करती हूँ क्योंकि मैं इन बच्चों के साथ काम कर रही हूँ कि ये बच्चे किसी से कम नहीं हैं। ये जो है वो डिसेबल नहीं है, डिफरेंटली एबल बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है और सपोर्ट तो हमारे सिस्टम में देखिए हर एक को चाहिए होती है। हम लोग एक साइटेड पर्सन होते हुए भी
अपने बच्चों को स्कूल में भी एडमिशन कराते हैं, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करते हैं, तो इन बच्चों को क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ घराने ऐसे भी होते हैं जहाँ पे उनके 2 बच्चे साइटेड हैं और कुछ बच्चे या एक बच्चा जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड है। तो हमारा जो बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन का जो एक मकसद था वो ये था कि हम पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सकें, उनको भी ग्रूम कर सकें कि भाई आप अपने बच्चों को घरों से निकालें, उनको स्किलफुल बनाएं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि ये बच्चे घर से बाहर कैसे निकलेंगे, इनको नज़र कैसे आएगा, मतलब लोग इनको कैसे ट्रीट करेंगे। लेकिन आप खुद इस चीज़ के विटनेस हैं, आपने देखा माशाल्लाह हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में ये जो स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है, यहाँ पे कश्मीर से भी बच्चे आए हैं, कराची से भी बच्चे आए हैं, यहाँ पे कोयटा बलूचिस्तान से भी बच्चे आए हैं, पेशावर से भी बच्चे आए हैं, तो वो लोग ट्रैवल करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स हैं उनको कराने का मकसद ये है कि हम उनको उनके घरों से निकालें, वो परफॉर्म कर सकते हैं और आगे जाके ये बच्चे ना सिर्फ नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का और अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया मैम।